संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हठ प्रदीपिका का रिवीजन लेने जा रहे हैं। हठ प्रदीपिका में 4 उपदेश हैं। पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा बंद और चौथा है समाधि। हम लोग एक एक मंत्र को, एक एक श्लोक को पढ़ चुके हैं। अब हम उसी को शॉर्ट में आएंगे, उसी को शॉर्ट में देखेंगे। प्रथम उपदेश में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। कई बार आता है कि ये टॉपिक्स हठ प्रदीपिका में किस उपदेश में कहा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिए। राजयोग के लिए हठ योग की प्राप्ति, जो हम लोग कहते हैं हठ योग का अभ्यास क्यों करना राजयोग के लिए, ये बात आया हुआ है। फिर आया हुआ है 33 गुरुओं के नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन से 33 गुरुओं में शामिल हैं, कौन से नहीं है। इस तरह से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हठ योग के लिए स्थान का बहुत इंपॉर्टेंस है। बाधक तत्व, साधक तत्व की चर्चा है। आसनों से क्या होता है, जो 3 बातें कही गई हैं वो है। फिर आसन के बारे में बताया गया, एक एक आसन की चर्चा आई हुई है। फिर उसके बाद 1 साल में किसको सिद्धि सिद्धि मिलती है। फिर मिताहार की भी चर्चा प्रथम उपदेश में है, ये इंपॉर्टेंट कहा गया है। श्लोकों की संख्या को लेकर के कुछ 5-10 श्लोक ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकाशन हाउस में ये चीजें अलग अलग होती हैं। अब आदिनाथ के दिए हुए ज्ञान को स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में उन्होंने समेटा हुआ है। और हठ प्रदीपिका में देखिए 33 गुरु के नाम की चर्चा है, जिसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशनाथ, मंथान, भैरव योगी, सिद्धनाथ, बुद्धनाथ, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ा चोली, टिंटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड और कापालिक, ये 33 नाम कहे गए। कुछ कुछ प्रकाशन हाउस की किताब में नाम को लेकर के थोड़ा सा अंतर है कि एक शब्द को आगे से जोड़ दिया, किसी ने पीछे से जोड़ दिया हुआ है, तो उसके लेकर के थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। याद भी कैसे करना, 2 बार 4 बार इसको देखिए, आंख बंद करके फिर मनन कीजिए, फिर एक बार बोलिए, एक बार लिख जाइए, आपके चित्त में आ जाएगा। फिर वहां पर स्क्रीन पर जैसे आएगा एग्जाम में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दुखी लोगों के लिए हठ योग को आश्रय रूपी मठ के समान कहा गया है, और हठ योग की तुलना कच्छप से की गई है, और इसको गुप्त रखने के लिए कहा गया है। यानी हठ योग का जो अभ्यास आपको गुरु बताएंगे तो गुप्त रखना है। अभ्यास करेंगे कहाँ, तो पहले चाहिए आपको अच्छा देश चाहिए। अच्छे देश की क्या क्या विशेषता होती है, फिर आपकी कुटिया की क्या विशेषता होती है, वो चर्चा आती है। सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुपद्रव्य, तो सब लोगों को याद होगा। सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुपद्रव्य, ये हो गया आपको देश की विशेषता। फिर कहा गया है कि आप उस देश में एक कुटिया बनाएंगे, आश्रम छोटा सा बनाएंगे, मठ बनाएंगे। उसके लिए कहा गया है धनु प्रमाण शिला अग्नि जल वर्जित। धनु प्रमाण पर जो आप छोटी सी कुटिया बनाएंगे, उसमें शिला यानी पत्थर, अग्नि, जल ये नहीं होना चाहिए। धनु प्रमाण यानी कि 4 हाथ की दूरी पर कहा गया। फिर एकांत में मठ बनाना है। ऐसा मठ कहाँ बनाना है, एकांत में उस राज्य में बनाना है। तो देश की विशेषता, सुराज्य धार्मिक देश से, सुभिक्षे निरुद्रव्य आपका हो गया। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अब जो मठ आपने बनाया, जिसमें आपने कहा कि 4 हाथ की दूरी पर नहीं होनी चाहिए शिला अग्नि जल वर्जिते कहा गया है, अब वो कुटिया की कैसी विशेषता होगी, कहा गया अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम ना अति उच्चम ना अति नीचतम वाला जो मंत्र है। इसमें अल्प द्वार, सबसे पहले हमने ऐसे कहा था कि घुसते समय हम सबसे पहले दरवाजे से घुसते हैं, तो दरवाजा छोटा होना चाहिए। जैसे ही घुसते हैं देखते हैं कोई बिल विल तो नहीं है, रंध्र वगैरह तो नहीं है, छिद्र तो नहीं है, तो अरंध्र गर्त विवरम सीक्वेंस में पूछा जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। फिर देखते हैं, अच्छा यहाँ पर हमें अभ्यास करना है तो ऊंच नीच तो नहीं है, समतल तो है, तो देखिए यहाँ समतल है। फिर का चलो समतल है तो योग का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको सफाई कर लेते हैं। सफाई कैसे, गोबर से अच्छे से उसको लीप लेते हैं। गोबर से लिपा तो क्या हुआ, स्वच्छ हो गया। कैसा, अम्लम स्वच्छ हो गया। निश्चय जंतु जितम, अब वहां कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं है, इस तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा हो गया हुआ है। अब वहां पर हमें योग का अभ्यास करना, लेकिन ये तो हो गया उस कुटिया की बात। अब उससे आगे कहा गया है बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्रकार संवेष्टितम, यानी मंडप वेदी कूप रुचिर और प्राकार, यानी कि चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा होना चाहिए। ये भी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए।
तो आप जब अपना नोट्स, अपना की पॉइंट्स बनाएंगे, कौन सी बातें पहले कही गई है, उसके बाद कौन सी बातें, ऐसे पॉइंट वाइज आप हिंदी में लिख सकते हैं। फिर बाधक तत्व और साधक तत्व हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। 6 बाधक तत्व है: अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। चषड्भिर योगो विनश्यति, ये आपके योग में बाधक है। अगर आपसे ये चीजें जुड़ी हुई हैं तो आपको योग में सफलता नहीं मिलेंगी, बल्कि आप योग से अलग हटते चले जाएंगे। साधक तत्व में कहा गया उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग परित्याग, ये 6 चीजें आपकी आ गई साधक तत्व की श्रेणी में। तो साधक और बाधक तत्व से भी बहुत सवाल पूछा जाता है कि कौन सा साधक तत्व में नहीं है, कौन सा बाधक तत्व में नहीं है। तो क्वेश्चन में जरूर देख लेंगे, ऊपर नहीं तो नहीं लगा हुआ है, उस हिसाब से आंसर बदल जाएगा। साधक तत्व बाधक तत्व के बाद जो चर्चा आई है, अब इसी में 15 आसन की चर्चा आई हुई है। तो आत्माराम जी 15 आसन बताते हैं, उन आसनों को हम लोग देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। अर्थ पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आसन से क्या होता है? तो हठ पर दीपिका में स्वात्माराम जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही हुई है, इन तीनों बातों को हमें ध्यान में रखना है: स्थैर्यम, आरोग्यम और अंग लाघवता। स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवता, ये बात आई हुई है, 3 बातें आई हुई है: स्थैर्यम, आरोग्यम और अंग लाघवता। ये नोट करने के लिए हमने बोला था आप लोगों को, उम्मीद है आपने नोट किया होगा, तभी आपको आसान हो रहा होगा। फिर 15 आसन आप सीक्वेंस में याद कर जाइए, और इसका निमोनिक भी हम लोगों ने बनाया हुआ था कि स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो ताकि वीर बनो। क कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारेंगे तो सब बन जाएगा, लास्ट में सिप और शिव। इस तरह से 15 आसन आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ जो क कहा हुआ है उसका सीक्वेंस देखिए: कुर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कुर्मासन है। तो कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन के बीच में कुक्कुट आसन है, क्यों है? क्योंकि उत्तान कुर्मासन की जो विधि होती है, कुक्कुट आसन लगा करके फिर हाथ से कंधे को पकड़ के उत्तान पीठ केवल लेटना होता है, तब उत्तान कुर्मासन होता है। इसीलिए कुर्मासन उत्तान कुर्मासन के बीच में कुक्कुट आसन आया हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। ये 15 आसन भी हमारे सीक्वेंस में पूछे जा सकते हैं। निमोनिक आप लोगों को बताया हुआ था, जो बाद में आए हैं वो लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उतना डिटेल हम लोग नहीं कर सकते। स्वस्तिक आसन में क्या कहा गया है? अब एक एक आसन को हम लोग एक एक नजर में देखते चले जाते हैं। स्वस्तिक आसन, दोनों पांव के तलवों को घुटना जंघा के बीच में अच्छी तरह स्थापित करेंगे। कहाँ स्थापित करेंगे? घुटना और जंघा के बीच में स्थापित करेंगे। जो पद्मासन लगाते हैं, पांव ऊपर होता है, ये दोनों ही तलवा बीच में छिप जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा छिपा हुआ सा होता है, छिपा हुआ सा लगेगा कि छिपा हुआ सा है। शरीर को सीधा रखना है, यही स्वस्तिक आसन है। फिर देखिए गोमुख आसन में दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में और दाहिनी तरफ बाईं एड़ी को रखेंगे। तो पहले बात क्या कही गई है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पहली लाइन में क्या करना है? और दाहिनी एड़ी को कहाँ रखेंगे? कटी के बाएं भाग में रखेंगे। इसी को कहने का तरीका बदल जाता है, कटी के बाएं भाग में दाहिनी एड़ी को रखेंगे, बात एक ही है। या दाहिनी एड़ी को, अब दाहिनी एड़ी पिछली बार हुआ कि दाहिनी की जगह ना आप राइट लेफ्ट बोला करो। तो राइट एड़ी जो है, राइट हील को कटी के यानी कमर के लेफ्ट साइड में रखना है, पहली लाइन ये है। फिर उसी तरफ से उसको पलट करके रखना है, गाय के मुख के समान आकृति बनती है। वीरासन में कहा गया एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखेंगे। तो अर्ध पद्मासन सा ये लगता है वीरासन, वैसा ही इसमें बताया गया है स्वात्माराम जी ने। कुर्मासन में दोनों एड़ी को उलट करके गुदा के पास रखकर दबाने के लिए कहा गया है। दोनों एड़ी को उलट करके गुदा के पास रखेंगे, योग विधि से कुर्मासन कहा हुआ है। अब पद्मासन, कुक्कुटासन है तो उसमें पद्मासन लगाना है। कुक्कुटासन वैसे होता है जैसे करते हैं, पहले कहा गया पद्मासन लगाना है, घुटना जंघा के बीच में हाथ को डालना है, फिर हाथों को भूमि पर रखेंगे, फिर ऊपर उत्थित करने वाली बात कही गई। उत्तान कुर्मासन में कुक्कुट आसन लगा करके कंधे को पकड़ लेंगे हाथ से और पीठ के बल लेट जाएंगे, उत्तान कुर्मासन। धनुरासन में दोनों हाथों से पांव के अंगूठे को पकड़ने की बात कही गई है और कान की तरफ ले जाएंगे, धनुष की आकृति, धनुरासन हो गया। आसन हम लोग करते हैं, बहुत सारी चीजों की दिक्कत नहीं होगी। 7 आसन हम लोगों ने देखा जिसके कोई लाभ नहीं बताए गए हैं, आगे 8 आसन है जिसके लाभ बताए गए हैं।
तो 8 जो आसन है, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन और सिप सिभ वाला, उसके लाभ भी बताए गए। तो अब देखिए लाभ हम लोग पहले देख लेते हैं, लाभ को देखना जरूरी है। मत्स्येंद्र आसन के लाभ पूछे जाते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आया था, आगे भी आएगा क्योंकि बहुत लाभ बताया गया, इंपॉर्टेंट लाभ है। जठराग्नि प्रदीप्त होता है, रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान कहा गया है, और कुंडलिनी जागरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मत्स्येंद्र आसन से कुंडलिनी का जागरण होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। आप अलग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इस बार क्वेश्चन अलग से पूछा गया कि कौन सा जो है प्रचंड रोगों को खत्म करता है, प्रचंड रोग मंडल खंडनम वाला, यहाँ से बस क्वेश्चन पूछ दिया गया। वैसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंद्रमंडल किससे स्थिर होता है, तो चंद्रमंडल किससे स्थिर होगा, तो ये अगर उसमें ऑप्शन देखेंगे क्या है, तो एकमात्र यही दिया हुआ है आपको, मत्स्येंद्र आसन का। इस सीक्वेंस में दूसरा ये कि सीक्वेंस में हमें इसके लाभ याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेहनत खुद से भी कीजिए ताकि सीक्वेंस में याद हो, बहुत हम मेहनत कर चुके हैं, अब खुद से भी कुछ मेहनत करेंगे, जब खुद से घर पे पलटेंगे शिव क्लास के अलावे भी, तो आपको सब कुछ याद हो जाए। फिर पश्चिमोत्तान आसन से भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, इसके लाभ में कहा गया है। जठराग्नि प्रदीप्त होता है, पेट पतला होता है, आरोग्यता आता है सीक्वेंस में। और यहाँ पर ये भी देखेंगे, दो एंगल से हमें आसनों को देखना है, सबसे पहले क्या कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया, एक तो ये बात आई। उसके बाद क्वेश्चन में आता है कि लाभ क्या क्या बताएगा, कई बार लाभ को सीक्वेंस में पूछा जाता है, कई बार लाभ को सीधे पूछ दिया जाता है, कोई सीक्वेंस नहीं, पास दे दिया, उसमें से 2 या 3 बताइए। तीसरा पूछने का तरीका होता है जिसमें किसी ग्रंथ का नाम नहीं लिया जाएगा, पश्चिमोत्तान आसन लगाने के लिए क्या क्या करते हैं, सिंपल यूनिट 10 का माना जाएगा वो, उसमें ग्रंथ का नाम नहीं लिया जाता है। तो हम लोग जैसे करते हैं वो व्यवहारिक तौर पर उस आसन को उस समय वो वाला सीक्वेंस हमें याद करके लिखना है। 2 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, तो उसमें ग्रंथ का नाम लेकर के नहीं पूछा जाता है। फिर मयूरासन में हम लोग आते हैं, दोनों हाथों को भूमि पर स्थापित करके मयूरासन करते हैं, देखिए मयूरासन की तस्वीर यहाँ पर है। इसके लाभ देख लीजिए, लाभ में क्या है, ज्योति जी बताइए क्या हो गया, बताइए। सर, पश्चिमोत्तानासन में आपने शायद मुझे बताया था उस टाइम जब पढ़ रहे थे, कुंडलिनी जागरण का इनडायरेक्टली इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपने अभी जो नोट्स अभी ऊपर चला गया शायद। लिखा है ना, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, इसका मतलब ही है कुंडलिनी जागरण का, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित। जी सर, वही बस। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समस्त रोगों का नाश करता है, किसके लिए कहा गया, वो मयूरासन के लिए, समस्त रोगों का नाश होता है, गुल्म और उदर दोष दूर होता है, कुपथ्य भोजन भी पचता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, साथ ही कालकूटम शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, भयंकर विष भी पच जाता है। और शवासन में हर जगह तकरीबन वही बात आती है, श्रांति हर और चित्त विश्रांति। लेटना कैसे, उत्तान लेटना है, शववत लेटना है। फिर आगे कहा गया है 4 आसनों के एक साथ लाभ हम अलग से अब नहीं देखने वाले हैं क्योंकि आप देख चुके हैं। बाकी हम सिद्धासन के लाभ देखेंगे, सिद्धासन की विधि नहीं देख करके सीधे लाभ पर आएंगे। लाभ में क्या कहा गया है वो देख लीजिए, 2 मत यहाँ दिया हुआ है, 2 मत अभी रहने देते हैं, क्लास में हो गया हुआ है, डिटेल वीडियो भी कभी देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सिद्धासन के लाभ में है, मोक्ष कपाट भेद जनकम, द्वासप्त सहस्त्रानाम नारीनाम मलशोधनम, यानी मोक्ष द्वार का भेदन, 72,000 नारियों का मलशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, निष्पत्ति अवस्था कहा गया है, और तीनों बंध लग जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों बंध लग जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहा गया 12 साल में सिद्धि मिलेगी किनको, आत्मध्यायी मिताहारी अगर होगा और वो सिद्धासन करता है, अगर आत्मध्यायी मिताहारी सिद्धासन भी करता है तो 12 साल अभ्यास करने से उसको सिद्धि मिल जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो चर्चा आई थी जो कई बार हम लोगों ने याद किया था, उन्मनी कला, उन्मनी कला यानी उन्मनी अवस्था की प्राप्ति, वो भी कहा गया है कि इसमें हमारे सिद्धासन के अभ्यास में उन्मनी कला की भी प्राप्ति होती है, उन्मनी अवस्था की समाधि की प्राप्ति भी होती है। तीनों बंद आसानी से लग जाते हैं, अनायास लग जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देख लिया। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग बात करें। फिर सिद्धासन के 3 नाम, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, क्लियर है, ये भी पहले हम लोग याद कर चुके हैं। ये भी मंत्र याद कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, केवली कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खिचड़ी के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय नहीं,
ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर इसकी चर्चा आई हुई है, तो प्रथम में ही आई हुई है, प्रथम उपदेश में ही। पद्मासन के लाभ क्या क्या बताए गए हैं वो देख लिए। पहले पद्मासन की विधि है। पद्मासन में एक बात इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को मैंने नोट कराया था, जिह्वा को राजदंत पर लगाने की बात हमने कहा था, वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं अपान वायु को ऊपर पद्मासन लगाकर क्या करना है, ये भी कही। दूसरे वाले मत में पद्मासन में बात कहा गया है कि दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ को संपुटित करेंगे और श्वास लेकर के जालंधर बंद जब लगाएंगे तो बार बार अपान वायु ऊपर उठाएंगे। अपान वायु को ऊपर उठाएंगे तो प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। एक तरह से यहाँ भी कहा गया है, पद्मासन में भी शक्ति जागने की बात आई हुई, नहीं कुंडलिनी जागरण की बात आई हुई। तो पद्मासन तो दो विधि बताई गई है, एक में व्याधियों का विनाश करने वाला कहा गया है, दूसरे में भी वही बात आई हुई है, व्याधि विनाशकम कहा गया है। दोनों में व्याधि विनाश की बात आई हुई है। सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठता है यानी शक्ति का प्रभाव होता है, यानी कुंडलिनी जागरण इसमें भी कहा गया है। पूरक करके वायु धारण करने की बात आई हुई है पद्मासन में, लेकिन दूसरे मतांतर वाले में दो विधि आया हुआ है उसमें। अब हम लोग सिंहासन देखते हैं, सिंहासन के क्या फल बताए गए हैं उसको एक बार हम लोग देखते हैं। सिंहासन में देखिए योगी पुंगवे शब्द आया हुआ है। तीनों बंद तो आसानी से लग ही जाता है, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, और साथ ही योगी पुंगवे योगियों के लिए पूजित कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सिंहासन में। फिर आएंगे हम लोग भद्रासन में। भद्रासन में लाभ क्या बताया गया है? सिद्ध योगी, इसको गोरख शासन भी कहा जाता है। तो लाभ में इसका है सभी सभी व्याधियों का नाश होता है, सभी व्याधि, सर्व व्याधि विनाशनम होता है, और इसी को गोरख शासन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिद्धासन के तीन नाम हो गए, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। भद्रासन का एक नाम हो गया गोरक्षासन। और ये सारे आसन कहाँ पर हैं? हमारे ज्ञरण संहिता में सभी आसन हैं। और हम लोगों ने ये देख लिया था ना, 12 साल में सिद्धि, आत्मध्यायी मिताहारी को सिद्धासन लगाने से। और सिर्फ 1 साल में सिद्धि मिल जाएगा किनको? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण है, तो 1 साल में ही उनको सिद्धि मिल जानी है। अब फिर उसके बाद यम नियम की भी चर्चा है। तो यम नियम में एक कंफ्यूजन है जो कि नेहा ठाकरे जी ने पूछा था कि यहाँ देखिए हमने इसकी चर्चा भी की थी। यमेशु इव मिताहार, अहिंसा नियमेशु इव। अहिंसा जो है, नियमों में अहिंसा को कहा गया है, और यम में मिताहार को कहा गया है, श्रेष्ठ है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यम और नियम 10, तो दोनों ही, अहिंसा और मिताहार दोनों ही आ जाता है यम में। तो कई व्याख्याकारों का कहना है, और मेरा भी यह मत है, ये मंत्र जो है ओरिजिनल बुक में हो सकता है कि ना हो, या तो ये वाला मंत्र सही होगा या ऊपर वाला होगा, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने कहा था कि इसको 10 यम 10 नियम को याद करना है, या आप लोगों को टिप पर याद होना चाहिए यम नियम। फिर हम लोग आते हैं मिताहार में। मिताहार में जो खास करके हम लोग व्याख्या में पढ़ते हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, व्याख्या के हिसाब से ना जा करके। इसमें चतुर्थांश विवर्जित वाला में आइए, क्योंकि इसमें आधा पेट भोजन करना है ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन अर्थ भले उसका निकलता हो। कहा गया है सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थांश विवर्जित। सुस्निग्ध भोजन हो, मधुर हो, ऐसा आहार चतुर्थांश विवर्जित, चतुर्थ हिस्सा छोड़ करके भोजन करना है। और भाव कैसा होगा? भगवान शिव को जैसे अर्पित करने वैसा। इसमें कितनी चीजें हो गई? क्वालिटी हो गया चिकना और मधुर, क्वांटिटी हो गया पेट का चौथाई हिस्सा खाली छोड़ना है, भाव कैसा हो गया? शिव को अर्पित करते हुए, ये भाव हो गया। अब इसमें आधा पेट वाला, भले ही आप ये देखिए यहाँ पर हमने रखा गया, ये भले ही व्याख्या में हम पढ़ लें, लेकिन एग्जाम में ये बात नहीं कही गई, वहां से चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है। व्याख्या के लिए, ज्ञान के लिए जरूरी है। फिर अपथ्य और पथ्य आहार की चर्चा। अपथ्य में कहा गया है 4 रस वर्जित कहा गया, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, और मधुर मधुर और उसके बाद कसाय को, उसकी चर्चा नहीं है, तो मधुर तो ऊपर है ही, खाना है। कसाय की चर्चा नहीं की गई। गर्म भोजन नहीं खाना है। हरित साग मना किया गया, सौवीर भी मना किया है, कांजी को सौवीर कहते हैं। तिलहन में तेल, तिल और सरसप यानी सरसों, ये मना किया गया है। शराब मांसाहार में हो गया, मद्य, मत्स्य, आजादी मांस यानी बकरे आदि का मांस, ये मना किया गया है। 2 पेय पदार्थ है, उसको भी मना किया गया, दही और छाछ, बहुत खाते हैं ना हम लोग, बहुत पौष्टिक है, लेकिन योग में मना किया गया है किसी कारण से।
कुलत्थ, कोल, पिन्याक ये भी मना किया है। कुलत्थ, कुल्थी, कोल और पिन्याक को भी मना किया गया है। तड़का लगाते हैं हींग और लहसुन का, तो वो तड़का, हींग और लहसुन वो भी मना किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग आते हैं अपथ्य आहार में। आगे क्या कहा गया है, गर्म भोजन ऐसा जो दोबारा गर्म करके खाना पड़ता है वो नहीं खाएंगे। दोबारा पुनरअपि उष्णीकृत, फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाएंगे। रुक्षम, रूखा भोजन नहीं खाएंगे। अति लवण, बहुत ज्यादा नमकीन भोजन नहीं खाएंगे, अति लवण ना डाल दें, जितना जरूरत है उतना ही डालेंगे। अम्ल युक्तम, खट्टा भोजन नहीं खाएंगे, बहुत खट्टा मीठा का स्वाद होता है ना बहुत लोगों को। कुत्सित भोजन, कदसन होता है, कुत्सित भोजन नहीं खाएंगे। वर्जित साग भी नहीं खाएंगे। वर्जित साग मतलब जो साग आपके गुरु ने मना किया है वो साग नहीं खाएंगे। फिर यहाँ कहा गया वहनी स्त्री पथी, ये कहा गया वहनी स्त्री पथी सेवा नाम आदो वर्जनम आचरेत वाला। तो ये भी एग्जाम में कई बार आता है। अग्नि से, स्त्री से और लंबी यात्रा से दूर रहेंगे। गोरक्षनाथ जी उसमें और दो चीजें जोड़ दिया हुआ उन्होंने। दुर्जन प्रांत में भी योग का अभ्यास नहीं करेंगे। वहनी स्त्री और लंबी यात्रा तो है ही। प्रातः स्नान को भी मना किया गया, उपवास को भी मना किया गया, और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे नियमों को भी मना किया गया। ऐसा होता है ना, उपवास कर करके सिर्फ योग करते रहे, खाली पेट करते रहे, इतना इतना खाली रहे, इतना सा खा रहे, खा ही नहीं रहे ताकि वजन गिर जाए, तो वो भी मना किया गया। गुरु के हिसाब से सारी चीजें चलनी चाहिए। ठंड में स्नान भी नहीं करना है सुबह सुबह। फिर क्या खाना है, तो गोधूम कहा गया है। शाली यव षष्ठिक शोभा अन्नम, पहले बात ये सब हो चुकी है, इसीलिए सीधा सीधा संस्कृत शब्द हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। गोधूम शाली यव षष्ठिक शोभा अन्नम, शोभा अन्न सुपाच्य भोजन। दूध खाने के लिए कहा गया है, घी कहा गया, खांड कहा गया है। तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल आया हुआ है क्षीर, आज, खंड और नवनीत। फिर सीता और मधुनी कहा गया है। फिर सुंठी, पटोलक, फल आदि पंच साग कहा गया। पंच साग भी कहा गया, सुंठी खाना है, सौंठ, पटोल और फल आदि कहा गया। पंच साग खाना है, पंच साग में आता है जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मूंग की दाल और वर्षा का जल कहा गया है। तो आजकल के वर्षा का जल मत पीने लगिएगा, पुराने जमाने की बात है जब वर्षा का जल शुद्ध होता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पूरा श्लोक याद रहे तो अच्छा रहेगा। पुष्टम सुमधुर स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत, क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछा जाता है कि इसको सीक्वेंस में लगाएं। पुष्टम सुमधुर स्निग्ध, गव्यम गाय के दूध से सामग्री बनी हुई, धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम, ऐसा योगी को भोजन करना चाहिए। और कोई वृद्ध है, कोई युवा है, वृद्ध है, अति वृद्ध, बीमार और दुर्बल है, वो भी अगर आलस से छोड़ करके, आलस आता है ठंडे आलस में करे तो उसको भी सिद्धि योग में मिल जाती है। अभ्यास से सिद्धि मिलेगी, बिना अभ्यास के नहीं मिलेगी। वेश धारण करने से सिर्फ सिद्धि नहीं मिलेगी कि हमने भगवा पहन लिया, ओम का चार चार जो है वो तमगा लटका लिया, हाथ में रुद्राक्ष की माला, भभूत लगा लिया, तो उससे सिर्फ नहीं होगा। वो ठीक है, वो सब अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ उससे नहीं होगा, ये भी कहा गया है। तो क्या करना पड़ेगा, विविध प्रकार के आसन, कुंभक वगैरह का जो अभ्यास बताया हुआ है वो हमें करना पड़ेगा। अब देखिए पद्मासन, भद्रासन, मयूरासन में क्या कहा गया है, रोगों के नाश की बात आई है। व्याधि विनाशकारी सर्व व्याधि विनाशनम, फिर भद्रासन में भी सर्व व्याधि विनाशनम है। मयूरासन में हरति सकल रोगानाश। तो किस आसन में, किसी आसन में ऐसा नहीं कहा गया रोग की पेट में आपके अल्सर है तो ठीक हो जाएगा, कुष्ठ है तो ठीक हो जाएगा। तो आसन में सभी रोगों के नाश की बात ऐसे ही कही गई है, तो ये ध्यान रखें। जठराग्नि प्रदीप्त कहाँ कहाँ होती है, तो 3 आसन में कहा गया जठराग्नि प्रदीप्त होती है। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन। मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन और मयूरासन में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम उपदेश कंप्लीट हो गया। हम लोग द्वितीय उपदेश की तरफ आते हैं। द्वितीय उपदेश है हमारा आसन के बाद कुंभक वाला। आसन के बाद द्वितीय उपदेश में कुंभक है। कुंभक में ही सत्कर्म की चर्चा है हठ प्रदीपिका में, जबकि घेरन संहिता में पहला प्रकरण ही सत्कर्म का प्रकरण है। प्राणायाम बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको सत्कर्म भी इसमें बताया हुआ है, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो द्वितीय में क्या कहा गया है कि आसन के बाद प्राणायाम करेंगे, तो वहां पर प्राणायाम के लिए योग्यता बताई गई है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने याद कराया हुआ था। आसन दृढ़ हो जाए तब जो है हितकारी मिताहारी भोजन करके गुरु के बताए नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो आसन है,
फिर प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राणायाम की बहुत सारी महत्ता बताई गई है। फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया गया, फिर नाड़ी शोधन के लक्षण भी बताए गए, कितनी बार करना है, ये सब तो है ही। नाड़ी शोधन के लक्षण अलग अलग से बताए गए, जहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद सत्कर्म की बात आई हुई है, सत्कर्म क्यों, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए कहा गया है। फिर उसके बाद अष्टकुंभक की चर्चा, और सबसे लास्ट में हठयोग सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए। तो हमने कंपेयर किया था नाड़ी शुद्धि के लक्षण, हठयोग सिद्धि के लक्षण, दोनों को कंपेयर भी किया हुआ था। आप कहेंगे थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा फास्ट हो रहा है जानबूझ करके, क्योंकि हमने इतना डिटेल पढ़ा दिया हुआ है। अब आपको ऐसे फास्ट की जरूरत है। जिन्होंने नोट किया होगा ना वन लाइनर जो हमने कहा था, उनको आनंद आ रहा होगा, बड़े खुश होंगे, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट निकलता जा रहा है बस। तो पहले क्या है, नाड़ी शोधन, फिर सत्कर्म, फिर प्राणायाम, ये सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। प्राणायाम मतलब यहाँ पर अष्ट कुंभक की चर्चा आ रही है। प्राणायाम क्यों करना चाहिए, तो सारी बातें आई हुई है। एक तो कहा गया कि आसन दृढ़ हो गया, इंद्रियों को वश में कीजिए, हितकारी मिताहारी भोजन कीजिए, और गुरु ने जैसा कहा है उसके हिसाब से प्राणायाम का अभ्यास शुरू। फिर कहा गया क्यों करना परिणाम प्राणायाम, तो चले बात है चलम चित्तम, क्योंकि वायु चल रही है तो चित्त भी चल रहा है, और चित्त जब तक स्थिर नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। चित्त ऐसे स्थिर होगा नहीं, उसको प्राण वायु को कंट्रोल करेंगे तो चित्त कंट्रोल होगा, इसीलिए करना है, सीधी सी बात। और कहा गया चित्त को क्यों कंट्रोल करे, क्यों प्राण वायु को जो है इतना कंट्रोल में करना है, प्राण वायु को भी क्यों कंट्रोल में करना है। कहा गया जब तक जो है वायु शरीर के अंदर आपका विद्यमान है तब तक जीवन है, नहीं तो मृत्यु हो गया, मृत्यु होगी तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मृत्यु मोक्ष नहीं है। उसके बाद कहा गया है कि नाड़ियां जो है वो मल से भरी हुई है, अभी हम लोगों की नाड़ियां मल से भरी हुई है, इसीलिए हमें सिद्धि नहीं मिल सकती है। इसीलिए सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं होगा, और सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं होगा तो मनो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, उन्मनी अवस्था नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, तो पहले कहा गया पहले तो आप सात्विक बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, और नाड़ी शोधन भी प्राणायाम ही है, ध्यान दीजिएगा। और कुंभक जो है वो भी प्राणायाम ही है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक तरह से शुरुआती अवस्था है, और कुंभक उच्च अवस्था है, ऐसे मान लीजिएगा। कई बार लोग लड़ने लगते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम तो सिर्फ वही है, तो ऐसा नहीं है, वो उच्च अवस्था है। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट हमने कहा था, सात्विक बुद्धि के साथ कहा गया है रोज प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तभी सुषुम्ना नाड़ी में मौजूद मल दूर होगा, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, उन्मनी अवस्था की प्राप्ति तभी हो सकती है। फिर नाड़ी शोधन की जो विधि बताई गई, नाड़ी शोधन में कहा गया तो बद्ध पद्मासन में बैठने की बात आई हुई है, राइट नोस्ट। आप देखिए व्यवहार में बद्ध पद्मासन की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए शब्द पकड़ता है एग्जामिनर यहाँ पर कि मंत्र में क्या कहा गया है, लेकिन बद्ध पद्मासन में आप थोड़ी कर पाएंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। तो व्यवहार में जैसे करते हैं व्याख्या में गुरु जैसे बताएंगे वैसे ही कीजिए, वैसे एग्जाम के लिए ये बद्ध पद्मासन ध्यान रखना है। फिर कहा गया है बाई नासिका से पूरक करेंगे, क्षमतानुसार कुंभक करेंगे, सूर्य नाड़ी से रेचक कर देंगे, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग विलोंग उसी में कुंभक लगाने की बात आई हुई है। फिर उसी को दूसरी तरफ से भी करेंगे, दूसरी तरफ से भी करेंगे तो आपका वो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह एक तरफ से यानी लेफ्ट से लिया कुंभक किया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया कुंभक किया, लेफ्ट से छोड़ा, यथासंभव बात आई हुई है। कितने महीने तक करेंगे तो नारियों की शुद्धि होगी, तो लगातार 3 महीने तक करने से नारियों की शुद्धि होगी। कितनी बार करना है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 बार बताएगा, सुबह दोपहर शाम और अर्धरात्रि को, संख्या 80 तक ले जाना, ये ध्यान रखेंगे। ये भी पूछा जाता है, निम्न अवस्था में पसीना आता है, मध्य अवस्था में कंपन, उत्तम अवस्था में जमीन से योगी ऊपर उठ जाता है, कई जगहों पर आया हुआ है जमीन वमीन से नहीं उठता है, ऊपर उठना मतलब प्राण सुषुम्ना में ऊपर उठता है, इसीलिए कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ कोने में इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, पसीना आने पर उसे शरीर पर ही मर्दन करेंगे, मालिश करेंगे, इससे दृढ़ता और लघुता आती है। पसीना आने पर उसे शरीर पर ही मर्दन करेंगे, मालिश कर लेंगे तो दृढ़ता और लघुता आती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, प्राणायाम के दौरान पसीना आए उसको शरीर पर ही मालिश करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, दृढ़ता और लघुता आने की बात कही गई। फिर हम लोगों की बात आती है योग अभ्यास के शुरू में, जब भी बात आती है ना, हालांकि यहाँ प्राणायाम नहीं कहा गया, बहुत सारे लोग इस पे बहस करते हैं कि प्राणायाम से पहले ये बात कही गई है, क्योंकि प्राणायाम वाले चैप्टर में बात आई हुई है, लेकिन लिखा हुआ अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराज्य भोजनम, लेकिन प्राणायाम के अभ्यास की बात की जा रही है। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान शुरुआत में कहा गया है दूध और घी से मिश्रित भोजन करेंगे, और जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो अभ्यास से दृढ़ भूते ना तादृंग नियम आग्रह, फिर उसके बाद नियम आग्रह आग्रह की जरूरत नहीं होती है, फिर तो आप भोजन सामान्य भोजन कर सकते हैं। शुरुआत में
घी और दूध से मिश्रित भोजन ही कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भगेद वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे सिंह, हाथी, बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है। पहले लोग पालते होंगे इसलिए बात आई हुई है, और सर्कस में पहले ये सब चीजें होती थी, अब तो नहीं है सर्कस, ऐसी चीज खत्म ही हो गई है तकरीबन। तो सिंह, हाथी, बाघ को कंट्रोल में करने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, धीरे धीरे कंट्रोल में आता था। इसकी तुलना श्वास से की गई। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर श्वास को ऐसे नहीं करेंगे कंट्रोल, एक ही बार में लगाया पूरा भस्त्रिका कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा करने लगे पूरा जान प्राण निकाल लिया श्वास को लेकर के, नहीं आज ही हमें सिद्धि मिल जाए, तो रोग हो जाएगा सिद्धि मिलने की जगह। कैसे रोग होगा देखिए, हिक्का श्वास कास, और कहा गया है कासस चशिर कर्णाक्ष वेदना। तो हिक्का श्वास कास सिर कान आंखों में पीड़ा, सीक्वेंस में याद होना चाहिए। हिक्का पहले कहा गया, श्वास है, कास है, सिर है, कान और आंखों में पीड़ा होगी। और वायु के प्रकोप से जितने और रोग होते हैं वो भी हो जाएंगे। वायु के प्रकोप से आयुर्वेद में कहा गया 80 प्रकार के रोग होते हैं, वो भी हो जाएंगे। फिर हम लोगों ने कहा था नारी शुद्धि के चिन्ह दिखते। अभी नारी शुद्धि की चर्चा हो रही थी, तो नारी शुद्धि का हमने कहा था दो पार्ट में बांट लीजिए, एक बाहरी लक्षण, एक आंतरिक लक्षण। बाहरी लक्षण में दो बातें सब लोगों को याद कराया था, शरीर पतला, चेहरा कांतिमान, इच्छा अनुसार वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उसके बाद अंदर का नाद सुनाई देने लगता है, आरोग्यता का लाभ होता है। ये 6 चीजें हमने आपको क्लास में अच्छे से याद कराया था, इसीलिए इस पर ज्यादा नहीं रुकेंगे। फिर आया हुआ था कि कौन सत्कर्म का अभ्यास करे। अब सत्कर्म की चर्चा आ रही है, कौन करे कौन नहीं करे। कहा गया जिन जो मोटा है, मेद है और श्लेष्मा जिनके अधिक है, मेद और श्लेष्मा जिनके अधिक है उनको करना चाहिए। और जिनको तीनों दोष, वात पित्त कफ तीनों दोष जिनके सम है उनको सत्कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर सत्कर्म के बारे में आगे कहा गया है कौन कौन से 6 कर्म हैं शोधन की। धोतिर्बस्ति तथा नीति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि सत्कर्माणि प्रचक्षते। ये सीक्वेंस याद रखेंगे क्योंकि घेरण संहिता में सीक्वेंस थोड़ा अलग है। वहाँ नौलिक जो लौलिकी है, लौलिकी पहले है, त्राटक बाद में है, ये ध्यान रखेंगे घेरण संहिता में। अब क्या है, इसके लिए हमने कहा था यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको नोट कराया था, स्पेशल नोट करना है। विचित्र गुण संध्याय और पूज्यते योगी पुंगवे, ये 2 शब्द आया हुआ है किसके लिए, तो सभी सत्कर्मों के लिए 2 शब्द आया हुआ है, एक किसी के लिए नहीं है, सभी सत्कर्मों के लिए बात आई हुई। धोती हम लोग अभ्यास हम लोगों ने देखा था, पहले ये देखा 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा है, हठ प्रदीपिका में ये बात आई हुई है। फल में देखते हैं हम लोग, कास श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगांश विंशति, ये कफ रोग भी इस प्रकार के विंशति का। कास रोग खांसी, श्वास से संबंधित दमा, प्लीहा स्प्लीन अगर बढ़ जाए वो, और कुष्ठ रोग ये धौती क्रिया से कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा गया। अब ये सीक्वेंस में याद रखना, इसमें से कई बार एक चीज निकाल के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कुष्ठ रोग पूछा जाएगा किससे दूर होता है, तो धोती से, या वस्त्र धोती वहां दे दिया जाता है, या वसन धोती या वाससा दे दिया जाता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। गजकर्णी बीच में देखिए 6 जो क्रिया है उसमें गजकर्णी कहीं नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पर गजकर्णी कहा गया है, तो गजकर्णी को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। गजकर्णी हठ प्रदीपिका में है, वैसे गजकर्णी हम लोग ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे, हठ रत्नावली में पढ़ेंगे, वहां गजकर्णी को अष्टकर्म में रखा गया है और अष्टकर्म की चर्चा वहां देखेंगे हम लोग। लेकिन हठ प्रदीपिका में भी गजकर्णी है। गजकर्णी में जो इम्पोर्टेंट बात है, नारी समूह और चक्रों के क्रम को जब जान लेंगे तभी गजकर्णी करने का आप अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब कई जगहों पर सीक्वेंसिंग आपको प्लेसिंग अलग अलग हो सकती है, तो उस पर बहस का कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं पर इसको ठीक आपको शुरुआत में ही पहला दिया हुआ, धोती के ठीक बाद दिया हुआ गजकर्णी, और कई व्याख्याकारों ने अपनी पुस्तक में 6 के 6 जो षटकर्म दिया गया वो कंप्लीट होने के बाद गजकर्णी रखा है, तो ये बहस का मुद्दा नहीं है। दूसरा है षटकर्म में बस्ती, बस्ती के फल देख लीजिए, बस्ती में सिर्फ जो है जल बस्ती की चर्चा आई हुई है, और घेरण संहिता में जल बस्ती स्थल बस्ती दोनों की चर्चा है, तो ये नोट कर लीजिएगा कंपैरिजन में। हठ प्रदीपिका में सिर्फ स्थल बस्ती जल बस्ती की चर्चा है, और घेरण संहिता में जल बस्ती स्थल बस्ती दोनों की चर्चा है, जल बस्ती स्थल बस्ती दोनों की चर्चा आई हुई है। अच्छा एक चीज और, षटकर्म या अष्टकर्म ये 3 ही ग्रंथ में आपको पढ़ना है, 8 ग्रंथ पढ़ रहे हैं, 3 ही ग्रंथ में है ये चीज।
हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरण संहिता, बाकी 5 ग्रंथ में नहीं है ये सठकर्म अष्टकर्म की चर्चा, ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो आपके लिए ये अच्छी बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हम बाकी में है कि नहीं, एक बार किताब पलट के देखते हैं, कोई पलटने की जरूरत नहीं है इस मामले में, नहीं है तो नहीं है। अब बाकी हम लोग तो आठों आठ ग्रंथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें बस्ती का लाभ सबसे ज्यादा बताया गया है, इसलिए मैं इस पर रुका हुआ हूँ। गुल्म, प्लीहा, जलोदर रोग। गुल्म रोग, प्लीहा रोग, जलोदर रोग, वात पित्त कफ, ये इंपॉर्टेंट है, वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है। धातु, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है, धातु दोष भी दूर होता है। इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है बस्ती से, पेट साफ हो जाता है ना पूरा। शरीर में कांति आती है, एकदम चेहरा प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन ऐसे ना कहते हैं, कॉन्स्टिपेटेड फेस है क्या तुम्हारा, कॉन्स्टिपेशन रहता है क्या, ऐसे। जठराग्नि भी प्रदीप्त हो रही बस्ती में। अशेष दोष दूर होता है, इस बार एग्जाम में आ गया था, अशेष दोष किससे दूर होता है। तो 2 अभ्यास ऐसा है जिससे अशेष दोष दूर होता है, एक इससे है और एक दूसरा किससे दूर होता है, बताइए कोई तो। नौली से। नौली से। नौली से। पलक जी पूछ रहे हैं सवाल, क्या सवाल पूछना चाहिए आपको। गुल्म मतलब पेट में वायु गोला बनना वैसे है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मैंने कहा पढ़ के आना, इसका मतलब आपने ना क्लास ज्वाइन किया ना आपने वीडियो देखा, तो पहले डिटेल नहीं पढ़ा तो दिक्कत होगी, फिर ये डिटेल क्लास नहीं है ना, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। नीति में कहा गया है, नीति सिद्ध सूत्र नीति की चर्चा है, जल नीति की चर्चा नहीं है, तीनों ही ग्रंथ में कहीं नहीं है, ना हठ प्रदीपिका में, ना हठ रत्नावली में, ना घेरन संहिता में, वो गुरु परंपरा से चला रहा है इसलिए हम लोग करते हैं। नीति में क्या कहा गया, एक वितस्ती, ये एग्जाम में आता है, एक वितस्ती लंबा यानी 9 इंच लंबा कहा गया है। कपाल शोधन होता है, इससे दिव्य दृष्टि मिलती है, जत्रु ऊर्ध्व रोग यानी कंधे से ऊपर के रोग खत्म होते हैं, ये 3 चीजें हैं, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होते हैं। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे हम लोग आते हैं त्राटक में। त्राटक में नेत्र के रोग कहा गया दूर होता है, तंद्रा दूर होती है, और कहा गया आंखों की जो मंदता है वो भी दूर होती है, और इसको गोपनीय रखना चाहिए, कैसे, हाटक पेटकम कहा गया है, सोने की पिटारी की तरह त्राटक को गुप्त रखने का विधान बताया गया है। नौली में फिर देखिए अशेष दोष नौली में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 फल बताए गए हैं नौली के। नौली घुमाते हैं आप लोग, जो बाबा रामदेव घुमाते हैं वो वाली बात है। मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन क्रिया तेज हो जाती है, आनंद की प्राप्ति कराता है नौली, शरीर के दोषों का नाश होता है, और नौली क्रिया मौलिर कहा गया है, मौलिर एवं च नौली, ये सरताज कहा गया, नौली क्रिया हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है, सरताज है। और फिर लास्ट में आते हैं कपाल भाती, इसमें इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों को कंपैरिजन कराया था भस्त्रा वल्लोह कारस इसका, और उधर हमने कराया था भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक का, दोनों का कौन सा शब्द यहाँ आया है कौन सा वहां आया है, दोनों में एग्जाम में पूछा जा सकता है अंतर। तो कपाल भाती में सिर्फ एक आ गया कफ दोष विशोषणी, ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट इसमें था, ये हो गया हमारा। अब हम सत्कर्म को भी हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमारा आएगा सत्कर्म के लाभ हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम लोग आते हैं 8 कुंभक पर। पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहले पढ़ा हम लोगों ने नारी शोधन का अभ्यास पढ़ा, नारी शोधन के बाद हम लोग आए उस पर, इस पर सत्कर्म रहे हैं कुंभक पर। अष्ट कुंभक का आ गया सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये अष्ट कुंभक कहा गया है। और इसी में आगे अष्ट कुंभक के बाद कहा गया है सहित और केवल कुंभक की चर्चा उसके बाद आई हुई है। अब इसको हम लोग एक बार देखते हैं, अगर मैंने एक ही प्लेट बनाया होगा तो बहुत अच्छा होगा। कुंभक के लाभ सिर्फ देखते हैं हम लोग, आप लोग बाकी खुद से देख लीजिएगा। सूर्य भेद में आप ही में से किन्हीं ने बताया था, सर ज्योति जी ने कवक बताया हुआ था, कपाल शोधन, वात संबंधी दोष दूर होता है, कृमि दोष दूर होता है सूर्य भेदी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अलग से आपको वात संबंधी दोष दूर होता है, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है, वात संबंधी दोष किससे दूर होता है, तो सूर्य भेदी से वात संबंधी दोष दूर होता है। उज्जयी में क्या क्या कहा, अच्छा ये भी पूछा जाता है कृमि दोष किससे दूर होता है, सूर्य भेदी से, सूर्य की गर्मी से मर जाते हैं ना कीड़े वेड़े, बस ऐसे निमोनिक सेट कर लीजिएगा, निमोनिक के लिए कह रहा हूँ सिर्फ, बाकी कोई अर्थ नहीं लगाएंगे। उज्जयी में कहा गया, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंठ के कफ दोष दूर होते हैं, देह की अग्नि बढ़ती है, नारी जलोदर धातु संबंधी दोष दूर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते बैठते कार्य करते हर वक्त कर सकते हैं उज्जयी में। लेकिन उज्जैन में घेरन संहिता में ये बात नहीं कही गई, चलते बैठते कार्य करते कभी भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आते हैं
शीतकारी में जो फल बताया गया, कई बार हमने आपको क्लास में याद कराया हुआ है पूरा डिटेल। कामदेव के समान होता है, तो योगिनी समूहों में सम्मानित हो जाता है, फिर उसमें सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, फिर भूख प्यास मिट जाती है, निद्रा आलस्य पर जो है नियंत्रण हो जाता है, निद्रा आलस्य के साथ साथ कहा गया है शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, उपद्रवों से बचा रहता है, भूमंडल पर योगिंद्र हो जाता है, निद्रा आलस्य दूर हो जाता है। आपको ना जब मर्जी तब सो जाओ, आलस अभी आलस आ रहा है, वो सब नहीं होगा। किससे? शीतकारी से कहा गया है। सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पहले याद कराया हुआ, बस रिवीजन चल रही है। शीतली में देखिए, गुल्म प्लीहा आदि रोग दूर होते हैं, ज्वर पित्त रोग दूर होंगे इससे संबंधित, भूख प्यास कंट्रोल में होता है, विष के प्रभाव को नष्ट करता है, विष का प्रभाव अलग से शीतली में दिया गया है। भूख प्यास जो है ये शीतली में भी है, शीतकारी में भी है, और खेचड़ी में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आया हुआ। कुंभक के बाकी लाभ देखते हैं। पांचवें में भस्त्रिका, एकमात्र भस्त्रिका है जिसमें वात पित्त कफ दोनों कहा गया है। हो सकता है एग्जाम में इसको बस्ती से जोड़ दे, बस्ती में भी वात पित्त कफ तीनों दोष दूर करने की बात आई हुई है। भस्त्रिका से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, ये कहा गया है। शरीर की अग्नि भी बढ़ती है भस्त्रिका से, और शरीर गर्म कर देता है एकदम। कुंडलिनी जागरण कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म नाड़ी का मल दूर होता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी का मल दूर होता है। तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ आप लोगों को पहले याद कराया हुआ है। ब्राह्मणी प्राणायाम में देखिए, चित्त में अपूर्व आनंद की लीला होती है। पूरक करते समय ध्वनि कैसी होगी, रेचक करते समय ध्वनि कैसी होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर भ्रमर की तरह पूरक करेंगे, मादा भ्रमर की तरह रेचक करेंगे। पूरक तेजी से करेंगे और रेचक धीरे धीरे करेंगे। मनोमूर्छा में मूर्छा लाता है, मन की मूर्छा लाता है। मन जो है विषयों से में नहीं जाता है, वही मनोमूर्छा हुआ, सुख देने वाला। प्लावनी में हुआ अथाह जल में भी कमल पत्र के समान तैरता रहता है। और इसमें है वात दोष दूर करने की बात किस किस में आई हुई है, तो एक सूर्यभेदी में भी हो गया, और भस्त्रिका में वात पित्त कफ तीनों है, तो यहाँ भी हो गया। सूर्यभेदी भस्त्रिका, इसमें वो भी तो हो जाएगा ना, बस्ती भी तो हो जाएगा ना, बस्ती नहीं होगा बताइए, बस्ती भी इधर जोड़ देते हैं। हालांकि सिर्फ हम लोग यही की चर्चा कर रहे थे पहले, लेकिन बस्ती भी हो गया ना, सूर्यभेदी हो गया, वात दोष भस्त्रिका हो गया। बस्ती में भी तो वात पित्त कफ है, बोलिए है कि नहीं है? है, ठीक है। जी। पित्त कफ दोष दूर करने यस की, सर, यस। यस सर, बहुत बढ़िया। वात पित्त कफ दोष, वैसे इसमें मैंने सिर्फ इसका लिखा हुआ था कुंभक का, तो यहाँ भस्त्रिका भी हो गया और यहाँ वात पित्त कफ हो गया आपका। बस्ती वाला भी चलिए लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं। कुंभक के साथ साथ कफ दोष दूर करने की चर्चा किस किस में, अब यहाँ पर फिर मैं कपाल भाती भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कफ दोष आप लोग जानते हो, उज्जय में भी कहा गया, भस्त्रिका में भी कहा गया, कपाल भाती में भी कहा गया है, और बस्ती में भी वात पित्त कफ है तो उसमें भी हो जाएगा। चलिए इसमें लिख ही दीजिए, बस्ती हो गया इधर आपका, कपाल भाती भी हो गया, भूख प्यास शीतली शीतकारी और खेचड़ी हो गया। पित्त दोष आपका हो गया भस्त्रिका, शीतली, और उसके साथ में वो भी जोड़ दीजिए, क्या कहते हैं सटकर्म वाला, बस्ती भी जोड़ दीजिए। सर कफ दोष तो धोती में भी हो गया ना, 20 प्रकार वो इस बताया। प्रकार का दोष तो उसमें भी हो गया ना, धोती में भी, धोती। धोती में भी। यहाँ चूंकि मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ कुंभक के हिसाब से दिया था, इसीलिए उसका हमने यहाँ उतना लिखा नहीं। नारी जलोदर धातु रोग दूर होने की बात कही गई है, कहा उज्जय में, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए उज्जय से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार अलग से रिपीट कर दिया जाता है। विष का प्रभाव शीतली में हो गया। कुंडलिनी जागरण आपका भस्त्रिका में कहा गया, कुंडलिनी जागरण होता है, कृमि दोष दूर होता है सूर्यवेदी प्राणायाम में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया। और इसको छोड़ देंगे, हाँ ये आएंगे सहित कुंभक और केवल कुंभक आया हुआ है। रेचक पूरक कुंभक के साथ करते हैं तो हो गया सहित कुंभक, और रेचक पूरक के बिना करते हैं तो हो गया केवल कुंभक। ये भी क्लियर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केवल कुंभक अगर सिद्ध हो जाता, तीनों लोकों में आप आ जा सकते हैं, कुछ भी दुर्लभ नहीं तीनों लोकों में। और दुर्लभ तभी नहीं होगा ना जब तीनों लोकों में आ जा सकते हैं। अभी तो धरती लोक में है, सिर्फ भूलोक में, भुआ लोक और स्वलोक भी चले जाएंगे। अभी बाकी लोग जो इतना अमेरिका जो है वो करके जो है चांद पे भेजने की कोशिश करता है, या अंतरिक्ष में, आप लोग ऐसे ही पहुंच जाएंगे अगर राजयोग पद की प्राप्ति हो गई। किससे? केवल कुंभक से। केवल कुंभक से क्या होता है? राजयोग की भी प्राप्ति होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब हठयोग सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए हैं, हम लोग ऐसा करते हैं उसको कंपैरिजन में देख लेते हैं, हठ सिद्धि और नारी शोधन के लाभ। तो नारी शुद्धि के जो चिन्ह है वो 6 हम लोगों ने ये देखा था, ये 6 है। और हठ सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए, वपुः क्लेशत्वं, वदने प्रसन्नता, नाभ स्फुटत्वं, नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंदु जयो, अग्निदीपनम, नारी विशुद्धि।
ये हो गया नारी शुद्धि के चिन्ह, ये हो गया हठ सिद्धि के लक्षण। ये दोनों चीजें 6 और 8, तो इसका कंपैरिजन पहले हम लोगों ने किया हुआ। तो हमारा द्वितीय उपदेश भी कंप्लीट हो गया। द्वितीय उपदेश का नाम था हमारा, क्या नाम था? प्राणायाम या कुंभक हम कह सकते हैं। तृतीय उपदेश जो हठ प्रदीपिका का है उसका नाम क्या है, कोई बताएंगे? तृतीय उपदेश मुद्रा बंद। मुद्राबंध, क्या बात है। कितने मुद्राबंध की चर्चा आई हुई है हठ प्रदीपिका में? 10 दस मुद्रा।10 महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेचरी, उड्डयनम, मूलबंधन, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी। बहुत सुंदर, ये सब लोगों को हमने याद करवाया हुआ है, और जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए। सीक्वेंस में आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। हठ प्रदीपिका तृतीय उपदेश में जो चर्चा है वो 10 मुद्राओं की चर्चा है। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेचरी, 4 तो ऐसे याद कर लीजिए। फिर उड्यान बंद, मूलबंद, जालंधर बंद, ये 3 बंद हो गया जो बेसिकली लगाते हैं। इसमें उड्यान पहले है, फिर मूलबंद, फिर जालंधर बंद, फिर विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी। और हम लोगों ने स्पेशल बैच में पढ़ाया हुआ ना वो हिरण्य का, तो वहां बाकी लोगों को याद आ गया होगा जो स्पेशल बैच वाले होंगे यहाँ। अब यहाँ देखिए इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है, सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए जो इंपॉर्टेंट। एक तो योग तंत्र का आधार कुंडलिनी को कहा गया है। फिर कुंडलिनी कहाँ पर है? सुषुम्ना के द्वार पर है। तो द्वार पर है तो सुषुम्ना को भी जानना है, कुंडलिनी को भी जानना है। तो पहले सुषुम्ना को जान लेते हैं। सुषुम्ना के 7 नाम है। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्यमार्ग। शमशान और सांभवी इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम आप पहले से जानते हैं, यही 2 परेशान करता है। अब 10 मुद्रा को क्रम से अभी उदित जी ने बोला, तो क्या है? 10 मुद्रा को हमें याद करना है। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य खेचरी, उड्यानम, मूलबंधश्च, बंधो जालंधरा, विदह करणी, विपरीताख्या, वज्रोली, शक्ति चालनम। इदम ही मुद्रादस्कम जरा मरणम नाशनम, आदिनाथोदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, वल्लभम सर्व सिद्धानाम, दुर्लभम मारुताम अपि। ये हो गया आपके 10 मुद्रा भी हो गया, उसके लाभ भी एक साथ बता दिए गए। अष्ट ऐश्वर्य को देने वाला है आदिनाथ के द्वारा बताए गए इस ज्ञान से जो 10 मुद्राएं दी गई। अष्ट ऐश्वर्य किससे कहा गया? और ये इंपॉर्टेंट हमने कहा था, वल्लभम सर्व सिद्धानाम। वल्लभम सर्व सिद्धानाम कहा गया है किसके लिए? मुद्रा, यानी कि सिद्धों को प्रिय है मुद्रा। और भगवान शिव को क्या प्रिय है? सोमरस। सोमरस। बहुत सुंदर। अब ये 3 कंपैरिजन है। त्राटक में कहा गया गोप्यम यथा हाट पेटकम, मुद्रा में कहा गया है रत्न करंडकम, नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, और सांभवी में कहा गया एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधुरी। व्याख्या पहले हो चुकी है, ये शब्द जानबूझ करके हम लेकर आए हैं। फिर देखिए महामुद्रा, महाबंध, महावेद। अब इसको हम लोग व्याख्या इतना नहीं जाएंगे, हम सीधे नीचे बढ़ते हैं। मरणावस्था दोनों में है, इरा पिंगला की निष्क्रिय हो जाती है, महाबंध में भी है, महावेद में भी है, वो भी ध्यान रखेंगे सभी लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग ये देखा था ना जो सोमरस की प्राप्ति होती खेचरी मुद्रा में, उसका सीक्वेंस क्या है उसके स्वाद का? तो नमकीन, कटु, अम्ल, दूध, शहद, घी जैसा स्वाद होता है। ये हठ प्रदीपिका के मुताबिक है, बाकी में अलग है। भूख प्यास यानी कि क्षुधा और तृषा किस किस में कहा गया है? शीतकारी, शीतली, खेचरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मूल बंध से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल बंध में 2 बातें आई हुई थी। एक बार आया हुआ था एड़ी से गुदा को दबाना है, एक बार एड़ी से इसको दबाना है। बताइए 2 बातें क्या आई हुई थी? एक बार एड़ी से गुदा को दबाना है और दूसरा था एड़ी से योनि को दबाना। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान रखना है। मूलबंध से क्या था कि प्राण अपान नाद बिंदु का मिलन होता है, प्राण अपान ऐक्य होता है, मूत्र पुरुष का क्षय होता है, वृद्ध भी युवा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मूलबंध वाले बहुत पूछे जाते हैं। जालंधर बंध में जो है 16 आधार का बंधन होता है और मध्य चक्र जालंधर बंध को कहा जाता है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप विद्वान है, सब कर ही लेंगे। अब हम लोग आते हैं बंध लगाने का क्रम जो हठ प्रदीपिका के मुद्राबंध अध्याय में बताया गया है, वो नीचे से ऊपर बताया गया है। यानी मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध, ये आपने याद रखना। मूल बंध, उड्यान बंध, जालंधर बंध, इस तरह से बताया गया है। अब हम लोग आते हैं, इसको इतनी बार पढ़ चुके हैं कि कॉमन होगा। वलित फलित कहा गया है, वलित फलित दूर होता है। महावेद में भी कहा गया है, हठ प्रदीपिका में
महावेद में भी वलित पलित है, विपरीत करने में भी वलित पलित है। महावेद में बस एक शब्द और एक्स्ट्रा है, वलित पलित वेपघ्न कहा गया। वली पलित वेपघ्न, वेपघ्न होता है हाथ में कंपन होना। तो ये चीजें शब्द अलग से है, वज्रोली में नहीं आएंगे ज्यादा इसमें। वज्रोली में बस एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका सिद्ध होता है, तो पुण्यवान का, धीर का, तत्वदर्शी का, और जो द्वेष रहित है उसका बस दूर होता है, उसी को बस सिद्धि मिलेगी वज्रोली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वज्रोली के दो भेद होते हैं, सहजोली, अमरोली, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। अब शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कुंडलिनी के साथ नाम बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडल्य, अरुंधति। यहाँ से अरुंधति किसको कहा गया, ईश्वरी किसको कहा गया, ये ध्यान रखिए। इसका एक टेबल आपने बनाना है होमवर्क में, एक तरफ सुषुम्ना के साथ नाम, एक तरफ कुंडलिनी के साथ नाम, दोनों लिखिएगा। जब दोनों देखेंगे तो पता चलेगा डिफरेंस दोनों में, पता चला एग्जाम में नहीं तो कुंडलिनी को सुषुम्ना में डाल दिया, सुषुम्ना को कुंडलिनी में डाल दिया। विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, ये चर्चा दो जगह है, कल हमने बात की थी। नादानुसंधान में भी है और यहाँ भी है। नादानुसंधान में तो है, शक्ति चालित मुद्रा के दौरान भी कहा गया है। तो हो गया, विष्णु के परम पद की चर्चा भी 2 बार हो गया। अब इसको छोड़ देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। आधा प्रहर 2 महत्व वाला ये सब आप लोगों ने देख लिया हुआ था। हाँ, ये 2 कंपैरिजन देख लेते हैं। प्राणायाम के दौरान ये बात आई हुई थी कि अभ्यास जब दृढ़ हो जाए आसन का, उसके बाद इंद्रियों को वश में करना है, हितकारी मिताहारी भोजन करना है, गुरु के हिसाब से फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये तो बताई गई थी, ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी है ये। शक्ति चालन मुद्रा के दौरान भी एलिजिबिलिटी बताई गई, योग्यता बताई गई। ब्रह्मचर्य, रतस्येव नित्यम हित मितासिनः मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिना। ब्रह्मचारी होना चाहिए, एकदम नित्य ब्रह्मचर्य में लीन हो, हितकारी मिताहारी भोजन कर रहे हैं, तो 40 दिन में उसको सिद्धि के लक्षण दृश्य दिखने लग जाते हैं। किसमें कहा गया, शक्ति चालन मुद्रा में कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट था। ये हो गया हमारा रुद्रानी मुद्रा। रुद्रानी मुद्रा को सांभवी मुद्रा व्याख्या में कहा गया, लेकिन रुद्रानी मुद्रा की चर्चा आई हुई शक्ति चालन मुद्रा के दौरान आई हुई है रुद्रानी मुद्रा। और लास्ट में इसमें कहा गया है किनसे आपको शिक्षा लेनी है, तो गुरु से लेनी है। मुद्राओं को उपदेश कौन करेंगे, श्री गुरु करेंगे। उन जब गुरु करेंगे तो गुरु ही साक्षात स्वामी है, साक्षात ईश्वर भी गुरु ही है। गुरु के हर वाक्य को आदेश मानकर मुद्रा का अभ्यास करेंगे। यदि मुद्रा अभ्यास करेंगे तो अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी, मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, किस मुद्रा में मन केदार में पहुंच जाता है, ये कहा गया। तो महाबंध में कहा गया मन केदार में पहुंच जाता है। महाबंध वाला एक बार देख ही लीजिए, इंपॉर्टेंट महाबंध वाला एक बार। महामुद्रा महाबंध के लाभ बस आपको दिखा देता हूँ। महामुद्रा में क्या क्या कहा गया है देखिए। एक तो नासिका की क्रियाशीलता दूर होती है, कुंडलिनी जागरण पहले कहा गया, फिर नासिका की क्रियाशीलता दूर होती है, महाक्लेश दूर होता है, पथ्य अपथ्य जैसा इसमें कोई बंधन नहीं है, निरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाता है, घोर विष भी अमृत के समान पच जाता है, क्षय और कुष्ठ गुदावर्त ये दूर होता है, गुल्म अजीर्ण रोग भी दूर होता है। फिर जो महाबंध में इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जा सकता है, एक तो जिह्वा राजदंत में लगाना है, महाबंध में भी है और हम लोगों ने पद्मासन में भी देखा हुआ था। 2 जगह पर ये है, हमने आपको लिखवाया हुआ था, नोट करवाया हुआ था, ये करना है। इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को रोकता है, सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को रोकता है। और इसी का उल्टा हठ रत्नावली में सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को करता है, ये ध्यान रखेंगे। महान सिद्धियों को देने वाला है, काल पास रूपी बंधन को दूर करता है। ये कहाँ कहा गया है आपको कहा गया महाबंध में। त्रिवेणी का संगम मन केदार में पहुंचता है, ये हमने आपको नोट करवाया हुआ। त्रिवेणी का संगम मन केदार में पहुंचता है, ये भी कंप्लीट हो गया। हमारा तृतीय उपदेश भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नादानुसंधान में, और नादानुसंधान में सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे जो नाद की 4 अवस्था, चारों में क्या क्या होता है, चारों अवस्थाओं को अच्छे से हम अभी देख लेते हैं। तो इस तरह हमारा कंप्लीट छोटे में हो जाएगा। पहले तो नादानुसंधान में देखते हैं क्या क्या चीज है। पहले भगवान शिव की व्याख्या की गई है। भगवान शिव नाद बिंदु कला से पूर्ण है। नाद बिंदु कला से पूर्ण का क्या अर्थ है पहले बताया जा चुका है, और उनके बताए हुए नियम के हिसाब से अगर हम चलते हैं हमें निरंजन पद यानी समाधि की प्राप्ति होती है।
समाधि की प्राप्ति से मृत्यु घनम, मृत्यु दूर होता है, सुख का उपाय है ये। ब्रह्मानंद कर्म पदम, ब्रह्मानंद की अवस्था की प्राप्ति होती है। फिर समाधि के नाम बताए गए, 16 नाम समाधि के बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, बोल बोल करके, जब भी पढ़ें बोल बोल के पढ़ें। फिर समाधि की परिभाषा बताई गई है, और ये जो भगवान शिव का ज्ञान है तो कैसे उस ज्ञान को अपनाए, तो उसके लिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु के द्वारा ही भगवान शिव के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। बिना सदगुरु की दया के विषयों से त्याग नहीं हो सकता है, विषयों का त्याग यानी विषयों पर जाएगा मन अगर गुरु नहीं मिले। तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मज्ञान नहीं हो सकता, और सहजावस्था यानी कि आपको समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये कहा गया है। हम लोग अब सीधे आते हैं, हाँ एक इम्पॉर्टेंट ये भी हमने बताया, बीच बीच में लिखवाया था। चित्त में समता की स्थिति हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में जाता है, तब अमरोली वज्रोली सहजोली क्रिया संपन्न होती है। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं सीधे, आपको सुषुम्ना को सांभवी शक्ति कहा गया है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ेंगे। चित्त वृत्ति के 2 कारण बताए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वासना और प्राणवायु को चित्त की वृत्ति के 2 कारण। चित्त की वृत्ति के मतलब चित्त जो हमारा विषयों में जाता है उसके 2 ही कारण है। एक तो हमारे डिजायर कारण है, दूसरा जो प्राणवायु अनियमित है वो हमारा कारण है। दोनों कंट्रोल में आ गया तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं है धरती पर जो प्राप्त नहीं कर सकते आप। ये 2 चीजें हो गई। फिर यहाँ पर ये सब तो बहुत व्याख्या बताई गई। फिर सीधे हम लोग चलते हैं वहां पर नादानुसंधान की जो अवस्था बताई गई है। हाँ, इसमें सांभवी मुद्रा भी कहा गया है, सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। तो इसकी चर्चा तो बहुत ज्यादा हो चुकी है सांभवी खेचरी की, इसको हटा करके हम लोग सीधे आएंगे। और अभी हाल में कहा गया एक लाइन, और ये इसको बोल ही देता हूँ। व्योम चक्र ही खेचरी मुद्रा, यानी खेचरी का पर्यायवाची व्योम चक्र है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया था, करवा लिया था हम लोगों ने। और भगवान शिव को क्या प्रिय है, सा शिव बल्लभा सोमाद यत्रोदिता धारा, साक्षात सा शिव बल्लभा कहा गया है। और आज्ञा चक्र में भगवान शिव का स्थान है, वहां पर मन को लीन होने पर तुर्य पद की प्राप्ति होती है। और खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास तब तक करना जब तक योग निद्रा की प्राप्ति ना हो जाए, ये भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था। और सोम रस को खिचड़ी मुद्रा के द्वारा सिर से लेकर पांव तक भरना है। सुषुम्ना के पूरब से सुषुम्ना के पश्चिम से पूरे शरीर में भरने की बात आई हुई थी। फिर हम लोग आते हैं, एक एक चीज देखेंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत मैंने लिखाया हुआ था। हाँ, अब यहाँ से है लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है श्री आदिनाथ सपाद कोटि लय प्रकारा। लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। उसमें जो प्रमुख लय है वो नादानुसंधान है। तो प्रमुख लय क्या है, नादानुसंधान। किस आसन में नादानुसंधान का अभ्यास करेंगे, मुक्तासन में नादानुसंधान का अभ्यास करेंगे। किस मुद्रा का इस्तेमाल करना है, सांभवी मुद्रा के करना है। दोनों पॉइंट, किस आसन में करेंगे, किस मुद्रा के द्वारा को लगा करके नाद को सुनेंगे। सांभवी मुद्रा और मुक्तासन की चर्चा आई हुई है। फिर सन्मुखी मुद्रा है, लेकिन नाम नहीं आया हुआ है सन्मुखी मुद्रा। किस कान से नाद सुनाई देगा, तो दाहिने कान से नाद सुनाई देगा। नाद की कितनी अवस्था, 4। आरंभ प्रचंड है तो आरंभ से होगा। घटावस्था, फिर घट यानी शरीर, परिचय अवस्था, शरीर का परिचय हो गया तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये हम लोगों ने टेबल देखा था पहले, पूरा डिटेल देखा था। अब यहाँ पर इस टेबल में इस रूप में देखेंगे। ग्रंथि का किसमें कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। नाद देखिए कौन सी सुनाई देती है, आरंभावस्था में एक ही था, क्वन यानी झन की आवाज। घटावस्था में विमर्द भेड़ी कहा था। परिचय में ढोल बजाएंगे, परिचय होगा, ढोल बजाते परिचय होता। निष्पत्ति में वैनवह वेणु क्वनद वीणा कहा गया था। वैनवह क्वनद वीणा क्वनो, यानी कि बांसुरी और वीणा की आवाज आती है, 2 ही कहा गया है। फल हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद किया था। दिव्य देह वाला हो जाता शुरुआत में, दिव्य देह होगा तो तेजस्वी हो जाएगा। फिर दिव्य गंध भी उसको सूंघने के लिए एकदम दिव्य दिव्य गंध, जो कोई नहीं जिसके पास आ सकता है वो होता है। उसके शरीर से दिव्य गंध निकलने लगती है, उस शरीर उसका आरोगी हो जाता है, हृदय पूर्ण हो जाता है। यहाँ दिव्य गंध, माफी चाहूंगा, दिव्य गंध वाला मतलब शरीर सुगंधित हो जाता अपने आप। योगियों के शरीर से खुशबू आती है, इसका ये अर्थ है। शरीर में सारे रोग खत्म हो जाते हैं, हृदय पूर्ण हो जाता है, शून्याचारी। फिर कहा गया है दूसरे में, जब दिव्य देह वाला है उससे अगला स्टेप है घटावस्था में देवता के समान
ज्ञानी हो जाता है, देव समान हो जाता है और ज्ञानी भी हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। परिचय अवस्था में कहा गया प्राण अब सभी सिद्धियों को देने वाले आश्रय स्थल कहाँ है? आज्ञा चक्र में, वहां पहुंच जाता है। फिर आनंदावस्था पर भी कंट्रोल, उससे आगे सहजावस्था की स्थिति पहुंच जाती है। परिचय में ही हमने कहा था दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा ये सब खत्म हो जाता है। निष्पत्ति अवस्था में तो सीधे राजयोग की प्राप्ति, भगवान शिव से मिलन हो जाता है, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। अपनी सृष्टि संहार यानी जो आप फंसे हुए हैं इस दुनिया में, उस वो वाली सृष्टि संहार, और ईश्वर समान हो जाता है। एक चीज जो यहाँ नहीं लिखा है, जो हमने बता दिया था आप लोगों को, वो था शून्य, अति शून्य और महाशून्य। शून्य हुआ आरंभावस्था, अति शून्य हुआ घटावस्था के लिए, परिचय अवस्था के लिए महाशून्य की है बात। अगर ऐसे शून्य को देखें तो वो हो गया आपका अनाहत चक्र, अति शून्य हो गया आपका विशुद्धि चक्र, और महाशून्य हो गया आज्ञा चक्र के लिए बात आई हुई थी। योगी लोग ऐसे उस नाम से जानते हैं, हालांकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ। अब आगे आते हैं, इससे आगे अब 3 अवस्था और है, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। 15 दिन में अगर नादानुसंधान का अभ्यास करेंगे सभी विक्षेप दूर हो जाता है, योगी सुखी हो जाता है। ये जो कहा गया है आदो जलधि जीमूत भेड़ी झरझर संभवा मध्य मर्दल शंखो तथा घंटा काहलजास तथा अंते तो किंकिनी वंश वीणा भ्रमर निस्वनाः इति नाना विधा नादाः श्रूयन्ते देह मध्यगाः। ये इंपॉर्टेंट है तीनों वाला, इसको भी हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है। प्रथम अवस्था में तेज तेज आवाज सुनाई देती है, समुद्र गर्जन की, फिर मेघ की, फिर भेरी, फिर झरझर की। तो इसको हमने निमोनिक बनाया था। समुद्र की आवाज, समुद्र किनारे गए, इतनी तेज आवाज आ रही है, समुद्र में धूप पड़ रही है तो बादल बन गया, तो फिर बारिश होगी। तो मेघ गर्जन उसके बाद आएगा, क्योंकि सिक्वेंस हो इसलिए बता रहे हैं। और जैसे बादल मेघ गरजना शुरू हुआ, किसान खुश हो गए, भेड़ी बजा के गए, सुनो अब बारिश होगी, फसल अच्छे होंगे। बारिश हुई तो झरना वरना गिरने लगा तो झरझर। ये चारों याद रखिए ऐसे सिक्वेंस में। फिर कहा गया ढोल बजा रहे हैं, मध्यम अवस्था में ढोल बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, घड़ियाल बजा रहे हैं, ऐसे स्वागत कर रहे हैं भगवान का। अंत में कहा गया, ऐसे कहने का तात्पर्य एक आवाज सुनाई देती, निमोनिक जोड़ने के लिए हमने बोल दिया। अंत में कहा गया छोटी आवाज, पहले तेज आवाज, उससे मध्यम आवाज, फिर सूक्ष्म आवाज, किंकनी वंशी वीणा भ्रमर की आवाज, किंकनी वंशी वीणा भ्रमर की आवाज आती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है खास। हाँ, विष्णु के परम पद की प्राप्ति हमने पहले उधर बता ही दिया हुआ था, तो नादानुसंधान में भी विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, ये कहा गया है। शॉर्ट में सारा कुछ हमारा चारों उपदेश कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और है, योगी के लक्षण। अगर मान लीजिए आपको समाधि मिल गई, नादानुसंधान पढ़ लिया, समाधि मिल गई, तो योगी के लक्षण क्या होंगे, क्या फल की प्राप्ति हो रही है उनको? तो योगी गंध रस रूप स्पर्श इन सभी इंद्रिय जनित जो ज्ञान है उससे परे हो जाते हैं, ये कंट्रोल हो जाता है। अपना पराया का भान नहीं रहता है, तो अपना कौन पराया का, सब उनके लिए अपना ही है, पूरी सृष्टि उनमें अपना ही नजर आता है। उनका चित्त ना सोया हुआ होता है ना जागृत होता है, बिल्कुल सम अवस्था में होता है। स्मृति विस्मृति जैसी चीज उनके लिए नहीं है, स्मृति विस्मृति हमारे आपके लिए है, तो साधारण इंसान है वो, ना चेतन अवस्था में ना अचेतन अवस्था में है। उनको ना ठंडी का एहसास होता, ना गर्मी का, ना सुख का, ना दुख का, ना मान का, ना अपमान का अनुभव होता है। यानी तितिक्षा वाली स्थिति में आ जाती, ठंडी गर्मी का कोई एहसास नहीं। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान, यानी इंद्रिय जो विषयों में भागते हैं उसमें वो सोए हुए के समान होते। श्वास प्रश्वास से रहित, मतलब श्वास पर श्वास पूरी तरह कंट्रोल में है, निश्चित रूप से तब वो मुक्त है। फल क्या कहा गया, इसी अवस्था में पहुंच गए तो काल भी अपना ग्रास नहीं बना सकता है, क्योंकि आत्म अवस्था, आत्मा को न काल काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ना जला सकता है, ना गला सकता है, ना सुखा सकता है, वही बात कही गई। तो काल ग्रास नहीं बना सकता है क्योंकि आत्म अवस्था में चला गया। कर्म अपने बंधन में नहीं बांधता है क्योंकि वो अनासक्त हो गया हुआ, क्योंकि उसकी डिजायर लेस हो गई है। कर्म तो करेंगे लेकिन फिर कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि कर्म के प्रति उनकी आसक्ति खत्म हो गई है। योगी किसी के अधीन नहीं हो सकता, उन पर सभी शस्त्र अबद्ध है, वह किसी भी देहधारी द्वारा मारा नहीं जा सकता है, उस पर किसी मंत्र या यंत्रणा का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया चारों उपदेश हठ प्रदीपिका का।